हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी अधिकारी। आज हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार जो है एक प्लेन स्टेट में आता है, ठीक है। एंड इसका एक्सटेंशन देखें तो आपका जो नेपाल का तराई रीजन है वहाँ से लेके और विंध्यान हिल्स तक है, ठीक है, जिसमें आपके रॉकी रीजन्स भी आएंगे धारवाड़ के। एंड बिहार अगर इंडिया के कंपैरेटिवली देखें तो ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा पड़ता है। एंड जोग्राफिकली बिहार को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आएगा आपका हिल या तराई रीजन, दूसरा आएगा आपका प्लेन, तीसरा आएगा आपका प्लेट्यू। सब डिवीजन देखें तो हिली एरियाज़ में आपके सबसे पहले नॉर्थ में रहेंगे सोमेश्वर रेंज, ठीक है। फिर रहेगा आपका दून वैली जो रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के बीच में रहता है। एंड थर्ड आपका रहेगा रामनगर दून। प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न एंड सदर्न गैंगेटिक प्लेन्स रहेंगे। एंड प्लेट्यू की बात करें तो धारवाड़ रॉक्स एंड आपका विंध्यान रॉक्स। ओके, ये हमारा मैप है, हम इसको देख के समझते हैं। ये आपकी सोमेश्वर रेंज आ गई सबसे ऊपर, बीच में आ गई दून वैली एंड नेक्स्ट आ गई इसमें रामनगर दून। प्लेन्स की बात करें तो ये अपर हो गया, अपर गंगेटिक प्लेन या नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन, एंड नीचे हो गया आपका सदर्न गंगेटिक प्लेन। एंड अपन प्लेट्यूज की बात करें तो यहाँ पे आपका धारवाड़ एरिया आता है। एंड यहाँ पे ये नीचे आ गया आपका विंध्यान रेंज, यहाँ पे विंध्यास की आपके जो रॉक्स के एविडेंस हैं वो सारे मिलेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं डिटेल में। तो पहले हम हिली अपना तराई रीजन को पढ़ेंगे। तो जो अपना शिवालिक है वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में। एक तो ये याद रखना है कि बिहार के अंदर शिवालिक रेंज जो हिमालय की है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड। ऐसे डायरेक्शंस हो गए तो इधर साइड, ठीक है। एंड टोटल एरिया इसका देखें अपने हिली एरियाज़ का तो 932 स्क्वायर किलोमीटर्स में आता है। एंड मेनली इसका स्प्रेड देखें तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपकी, यहाँ पे, ठीक है। सब डिवीजन अपन ने भी देखे थे, 3 थे, सोमेश्वर, रामनगर एंड दून वैली। तो सोमेश्वर रेंज की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है बिटवीन योर इंडिया एंड नेपाल। नॉर्दर्न बॉर्डर जो है आपका वो स्टार्ट हो जाता है त्रिवेणी कैनाल से एंड एंड होता है बीकानाथोरी पास पे। एंड जो ये जो सोमेश्वर रेंज है ये आपकी टर्शरी पीरियड को बिलोंग करती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इस चीज़ को। ओके, जो हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर रेंज की वो सोमेश्वर हिल है। एंड इसका हाइट याद रखना है आपको, इट इज़ 874 मीटर। ओके, आगे रामनगर दून पर मूव करते हैं। तो ये आपके सदन में है सोमेश्वर रेंज के, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है, तो गंगाटिक जो आपकी गंडक रिवर है उसकी नदी के किनारे पड़ती है। ओके, एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है संतपुर और इसकी हाइट है 242 मीटर। हरा रिवर जो है वो इस जो दून, ये वाला जो रामनगर दून वाला एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगी हरा रिवर। ओके, दून वैली की बात करते हैं तो लाइज बिटवीन सोमेश्वर एंड रामनगर हिल्स। एंड इसका हाइट देखें तो हाईएस्ट 152 मीटर हाई है, जो मतलब एवरेज जो हाइट है। एंड मैक्सिमम हाइट इस वैली में मिलती है आपको 240 मीटर। ओके, 240 मीटर। प्लेन रीजन्स की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था नॉर्दर्न एंड सदर्न गैंगेटिक प्लेन्स। तो जो 96% बिहार का एरिया है वो प्लेन्स में ही आता है, ठीक है। तो दैट्स वाई बिहार इज़ अ प्लेन, बिहार लाइज इन अ प्लेन एरिया। एंड मेनली जो रिवर की बात करें जो लाई करती है बिहार के अंदर, दैट इज़ योर गंगा रिवर। एंड गंगा के बिहाव पे ही उसको सब डिवाइड किया गया इनटू 2 कैटेगरीज। तो जो नदन गंगा प्लेन की बात करें तो इसमें आपके एलुवियल डिपॉजिट्स मिलेंगे। कौन सी रिवर्स के मिलेंगे, गंडक के, घाघरा के, बूढ़ी गंडक के, बागमती के, कमला, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये हम अभी आगे जब मैप आएगा तो उसमें पूरा क्लियर करूँगी मैं। ओके, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी। एंड ये जो घाघरा गंडक पूरा द्वाब है जो महानंदा तक, उस पूरे एरिया में आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, इनकी जो सॉइल है वो थोड़ी रॉकी एंड पोरस है और बहुत ज़्यादा हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब कि जो पानी होता है वो पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो इसकी वजह से वाटर टेबल जो है, मतलब जो ज़मीन के अंदर आपको ग्राउंड वाटर मिल रहा है उसकी क्वांटिटी जो है अच्छी खासी मिलती है आपको। ओके, एंड इसमें अगर हम सेडिमेंट्स देखें तो अभी हमने पढ़ा था गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये मेन रिवर्स हैं जिनके सेडिमेंट डिपॉजिट्स आपको नदर्न प्लेन्स में मिलते हैं। ओके, एंड जो नदन बिहार है अपना उसको डिवाइड किया गया है द्वाब्स में। अब द्वाब्स क्या होता है, ये एक रिवर है कोसी रिवर, ये एक रिवर है गंडक रिवर। इन दोनों नदी के बीच में जो एरिया है उसको हम द्वाब बोलेंगे, ठीक है। 2 आब, समझ गए। तो अब ये गंडक और कोसी के बीच में कौन सा द्वाब हुआ, गंडक कोसी द्वाब।
यहाँ है आपकी महानंदा, महानंदा और कोसी के बीच में ये जो स्पेस है ये कौन सी होगी, कोसी महानंदा द्वाब। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि द्वाब क्या है, मतलब जो ज़मीन दो रिवर्स के बीच में लाई करती है उसको द्वाब बोलते हैं। ओके, तो आपको गंडक घाघरा, गंडक कोसी, कोसी महानंदा, ये तीन द्वाब जो है आपके मेन आपको मिलेंगे, याद रखना है इसको कि द्वाब का मतलब क्या होता है। मूव करते हैं सदर्न गंगेटिक प्लेन्स पे आपके, तो ये सदर्न एरिया में लाई करेंगे। यहाँ पे प्लेट्यू हिली टाइप का रीजन भी आपको मिलेगा। इट इज़ साउथ टू योर गंगा रिवर। ओके, एंड ये स्मॉलर है किसी कंपैरेटिवली, नॉर्दर्न प्लेन्स के कंपैरेटिवली, एंड इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है। शेप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। एंड सदर्न गंगा प्लेन्स को मगध प्लेन भी बोलते हैं। ओके, एंड इसका अगर हम ऐसे डिवीजन देखें, मतलब ऐसे बाउंड्रीज देखें, तो ईस्ट साइड में आपको मिलेगा ताल रीजन, सदर्न हिली एरिया यहाँ पे आ गया, हिली एरिया साउथ, ठीक है, जो विंध्यान और ये सब आएगा वो वाला। फिर सोन रिवर आपकी रहेगी यहाँ वेस्ट में, एंड इट इज़ इंक्लूड जहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ऊपर तो आपकी है ही गंगा रिवर, तो ये आपका इसका बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। पूरा रिवर्स का देखें तो पुनपुन, सोन, फल्गु, ये मेन रिवर्स हैं जो इस सदर्न प्लेन्स में आपकी मिलती हैं। इस रीजन को सब डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, गंगा सोन द्वाब, मगध प्लेन एंड अंग प्लेन। ये भी याद रखना है कि अंग प्लेन कौन से सब डिवीजन का पार्ट है, मगध प्लेन कौन से सब डिवीजन का पार्ट है। गंगा सोन से तो आप आइडिया लगा भी लोगे कि सोन भाई नदी नीचे मिलती है तो सदर्न का पार्ट होगा, बट ये अंग और मगध का याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब हम मूव करते हैं आपके प्लेट्यू वाले एरिया में। ओके, तो प्लेट्यू ये वाला जो एरिया है, ये वाला, दिस इज़ योर प्लेट्यू रीजन, एंड ये बॉर्डर किस कौन से स्टेट के साथ शेयर करेगा, झारखंड के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके की रॉक्स मिलेंगी आपकी, एक होगी धारवाड़ रॉक्स, एक होगी विंध्यान रॉक्स। अब लोकेशन याद रखनी है, जो धारवाड़ रॉक है आपकी वो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जैसे एरिया में से मिलती है, और जो विंध्यान है वो एकदम बॉर्डर स्टेट में मिलेगी, जैसे कि कैमूर, रोहतास। मेन इसके ये 2 ही एरियाज़ हैं विंध्यान के, तो ये आपको याद रखना है कि विंध्या और विंध्या श्रेणी की रॉक्स, फिर आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है धारवाड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको याद रखना है। अगर हम और फैक्ट्स की बात करें तो जो नदन गंगा प्लेन है आपका वो नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड है, जिसको हम च्वार भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आएगा च्वार क्या है, तो सबमर्ज्ड लो लैंड है ऑफ नदन गंगा या नदन गंगा प्लेन, इसको मन भी बोलते हैं। ओके, एंड जो स्पेसिफिक एरिया जो हमेशा फ्लड रीजन है किसका, गंगा प्लेन्स का, तो उसे हम बोलते हैं दियारा प्रदेश। तो दियारा प्रदेश मतलब फ्लड रीजन है ऑफ द गंगा प्लेन। एंड ये जो आपके च्वार्स वगैरह है ना, ये मोस्टली आपको ऑक्सबो लेक टाइप की जो जगह होती है ना, ऑक्सबो लेक बना रही है रिवर, वहाँ पे ही आपको मिलेंगे। एंड सदर्न गंगा प्लेन्स की बात करें तो एम्बैंकमेंट्स होते हैं ना, ऐसे कॉर्नर्स बना देते हैं लीव्स टाइप की, लीव्स मतलब जो रिवर्स का एक डिपोजिशन फीचर्स होता है लीव्स, ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ गंगा रिवर बनाएगी साउथ में, उसको हम बोलेंगे ताल, ठीक है। एंड नदन गंगा का तो आपको पता ही है, प्लेन का मतलब कि वहाँ पे हमेशा फ्लड्स ही रहते हैं ऊपर, ये इधर। ओके, एंड इसको आप चार्ट को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपकी धारवाड़ रॉक्स हैं वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड की हैं। रीजन हम देखेंगे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, गया, अभी ऊपर देखा था। एंड ये ओल्डेस्ट हिली रीजन है बिहार का, एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विंध्या, विंध्या भी सेम पीरियड की रॉक्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, कैमूर एंड रोहतास, एंड ये सेकेंड ओल्डेस्ट हिली रीजन है। ओके, एंड ये जो विंध्यान रॉक्स हैं ये आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे लाइमस्टोन वगैरह हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि लाइमस्टोन कहाँ पे मिल रहा है, तो याद रखना कि भाई इधर ही एरिया में मिलेगा। तीसरा है आपका टर्शियरी पीरियड, ये प्लीस्टोसीन का टाइम पीरियड है, ये आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। कहाँ है वेस्ट चंपारण, ये रहा, मैप में दे रखा है ना टर्शियरी रॉक्स, ठीक है। सोमेश्वर हिल्स है यहाँ पे वेस्ट चंपारण में, और ये न्यूली हिली रीजन है, ठीक है। फिर आपका क्वाटरनरी प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन के टाइम पीरियड में बना हुआ है, बीच का जो टाइम है, एंड इसका जो रीजन है वो आपका गंगा प्लेन्स, ये रहा क्वाटरनरी, ठीक है। ये मेनली प्लेन एरिया में ही लाइक करेगा। एंड अब क्योंकि आपको पता है, एक मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ इसको, आपको पता है कि यहाँ भाई जब इतनी सारी नदियाँ का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है तो फर्टाइल है बहुत ज़मीन, तो ये मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है। कौन सा पीरियड या कौन सा टाइम, वो क्वाटरनरी रॉक्स, क्वाटरनरी प्लेन रीजन, इसको उस तरीके से भी याद रखना है।
ठीक है, जिस तरीके से भी बताया गया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो क्लाइमेट क्या होता है कि लॉन्ग वेदर, अगर देखो जो हर घंटे चीज़ें बदल जा रही हैं अगर मौसम की, तो उसको हम वेदर बोलते हैं, लेकिन एक स्टेबल कंडीशन होती है ओवर द ईयर्स, ठीक है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो बिहार के अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इट इज़ सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। इसको एक तो रट लेना है, ठीक है, कि सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं आ रहा है, बीच के एरिया में आ रहा है, एंड मानसून है कि मानसून का इफेक्ट वहाँ पे है, ठीक है, पहुँचेगा। एंड जो मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर अगर यहाँ पे हम कहें तो बिहार के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए, तो वो होते हैं आपके लैटिट्यूडनल पोजीशन, मतलब ट्रॉपिकल में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल में आ रहा है, पोलर में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका प्रेजेंस ऑफ हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ, ये भी आपका क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। फिर होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना पास होगा, उसके हिसाब से मौसम डिसाइड होगा। जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनका मौसम अलग है, एंड जो प्लेन एरियाज़ हैं उनका मौसम अलग है बिकॉज ऑफ द सी। फिर आपका रिलीफ, ये माउंटेन रिलीफ ऑरोग्राफी क्या है वो सीन। फिर मानसून का इफेक्ट कैसा है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। एंड आपकी विंड्स का सिस्टम कैसा है, क्योंकि विंड तो बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर प्ले करती है, ठीक है। अब ये रट लेना है। अब कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्टिकुलर रीजन को इंडिकेटर्स दिए थे कि हाँ भाई ये इस जगह के क्लाइमेट को हम ये इस तरीके से इंडिकेट करेंगे टर्म्स में, ठीक है, शॉर्टकट्स बोल सकते हो। तो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो इंडिया के लेवल पे एंड वर्ल्ड के लेवल पे दे रखा है। एंड यहाँ पे हम रेफरेंस देखेंगे सिर्फ बिहार का। तो कॉपन ने, क्योंकि बिहार डिवाइडेड है नॉर्थ एंड साउथ में, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे। कॉपन ने नॉर्थ बिहार को बोला CWG में, ओके, एंड सदर्न बिहार को बोला AW में। जो त्रिवर्धा साहब थे आपके, उन्होंने बोला नॉर्दर्न बिहार को CW में, सदर्न बिहार को बोला AW में। तो AW तो दो हो गए, यहाँ से याद कर लो। फिर आपके आए थॉर्नवेट, इन्होंने नदन और बाकी जो बिहार है, पहले जो नदन है उसको बोला CBW, एंड जो रेस्ट ऑफ द बिहार है उसको बोला CAW। ये याद रखने हैं ये टर्म्स। अगर क्वेश्चन में आए कि AW बिहार में क्लाइमेट मतलब उसमें है कि नहीं है क्लासिफिकेशन में, तो हाँ भाई है, CWG भी है, बट किसने क्या दिया है वो याद रखना है। कॉपन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी मैंशनड है, इसलिए कॉपन का तो भूलना नहीं है कि CWG एंड AW दिया है। ओके, अब सीजन्स की बात करते हैं बिहार के। तो 3 सीजन्स होते हैं, समर, रेनी और विंटर, ठीक है। अब समर का पता है कि क्या होगा, सन जो है नॉर्थवर्ड पोजीशन में जाता है। टाइम पीरियड देखें तो वही आपका मार्च से मिड जून, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समरी मौसम रहता है आपका, ठीक है। हॉट विंड चल रही होती हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल बिहार में, जिनको हम लोकली लू बोलते हैं। टेम्परेचर देखें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है एवरेज टेम्परेचर। हॉटेस्ट प्लेस आपका गया है, ठीक है। एंड जब बिहार में रेनफॉल होती है ड्यू टू द अराइवल ऑफ मानसून, तो जो विंड्स चलती हैं जो उस टाइम जो सिस्टम होता है उसको हम नॉर्थ वेस्टर या काल वैसाखी वाला टाइम बोलते हैं। रेनी सीजन की बात करें तो मिड जून से मिड अक्टूबर तक रेनी सीजन चलेगा आपका, ठीक है। एंड एवरेज रेनफॉल देखें तो 112 सेंटीमीटर है। हाईएस्ट रेनफॉल आपकी होती है किशनगंज में, बहुत सारे जंगल हैं वहाँ पे। लोएस्ट रेनफॉल होती है आपकी जहानाबाद में, ठीक है। एंड बिहार मैक्सिमम रेनफॉल अपनी लेता है बे ऑफ बंगाल से, ये याद रखना है, भूलने वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट सीजन है आपका विंटर। तो विंटर जो बचे हुए मंथ उसमें विंटर रहेगा मिड अक्टूबर से फेब तक। जो कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो गया है, ओके। एंड जो मेडिटेरियन या वेस्टर्न रेनफॉल जो होती हैं वो आपकी रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, तो वो पॉइंट यहाँ बिहार में भी लागू होगा, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम कोल्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स इन बिहार। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात करते हैं इन बिहार। तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर कंडीशंस एंड क्रॉप के क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये है आपकी 3, एक जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 को हमने अभी देखा, सब डिवीजन है उसके 2, तो जोन 3 है, जोन 3B। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी जोन में लाई करते हैं, तो भाई 13 डिस्ट्रिक्ट लाई करती हैं इन योर जोन 1 एंड सबसे मिनिमम है जोन 3A। इसमें जोन देखो मैप से बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर होगा कि ये जो आपका ऊपर वाला इधर एरिया है ये पूरा, ये जोन 1 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी, 145 सेंटीमीटर तक खादर सॉइल यहाँ पे मिलेगी। एंड मेजर अब क्योंकि बारिश है तो वैसी वाली ही फसल होगी, जैसे शुगर केन, पैडी, वीट, पिजन पी, मेज, ये सब क्रॉप्स आपको इस वाली रीजन में मिलेंगी। नेक्स्ट आपका जोन 2 ईस्टर्न वाली डिस्ट्रिक्ट होंगी आपकी।
एवरेज रेनफॉल यहाँ 140 तक पहुंचेगी। एंड मेन क्रॉप्स, अब क्योंकि याद रखना है ये बंगाल से टच हो रहा है तो इधर थोड़ी कंडीशन वो वाली भी मिलेंगी, तो यहाँ जूट वगैरह भी ये सब मिलेगा। जूट, टी, मेज, किशनगंज है ना यहाँ पे, तो टी होता है यहाँ पे, तो उसके रेफरेंस में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जोन 3, जोन 3 का ए एंड जोन 3 का बी। तो नीचे जो सदर्न वेस्टर्न एरियाज़ हैं वो आपके जोन बी में आएंगे, एंड जो इधर सदर्न ईस्टर्न एरियाज़ हैं, गिनती के 6 डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, ये आएंगे आपके जोन ए में। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ मोस्टली क्या है, विंध्याचल, धारवाड़ रॉक्स है। ओके, एंड मेन जो क्रॉप्स रहेंगी आपकी वीट, पल्सेस, पीजन, पी, ग्राम, ये सब रहेगा।